अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज जैकब लाइन, जिसको पहले जैकब लाइन कहा जाता था, और लाइन्स एरिया का ये इलाका UC 10 में मौजूद है। यहाँ के वकीलों से हमारा रब्ता हुआ, जिनका कहना ये है कि यहाँ के जो हर इलाके, हर मोहल्ले की जो कहानी है वो इससे मुनफरिद नहीं है। यहाँ भी गैस, बिजली और पानी का मसला जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। पूरे शहर के अंदर इस वक्त लोग परेशान हैं। पारा 40 डिग्री से तजावुज़ कर चुका है, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं मौजूद हैं। पानी पीने को मिल नहीं रहा। उसके बाद के इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफ़ी जो कि उन इलाकों के अंदर, जो कि कहा यह जाता है उनकी जानिब से कि इधर लोड शेडिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पे बिल और कुंडे लगा के चोरी की जाती है। क्या यहाँ पे चोरी है या कोई और जवाज़ बना के इनको किसी और चोरी ज़्यादा इलाके के साथ मिला देते हैं, और उसके बाद तमाम लोग जो हैं वो बड़ा एक एरिया बंद कर दिया जाता है और लोग परेशान रहते हैं। ये हैं वो मसाइल जिसके ऊपर आज बात करने के लिए हम इस इलाके में पहुँचे हैं। इलाका मकीन है, मोअज़्ज़िज़ीन है, ज़रा उनसे बात करेंगे। उसके बाद ज़रा चलते हैं, UC ऑफिस भी करीब है, उनसे पूछते हैं कि जो बिजली का मसला तो अपनी जगह, लेकिन जो दूसरी सफाई सुथराई के मामलात हों, चाहे पानी और सीवरेज का मसला हो, वो कैसा गुजर रहा है, उनके मामलात कैसे चल रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं और यहाँ के मसाइल आपको दिखाते हैं। आइए आगाज़ करते हैं। चले जाएँ, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। UC 10 में जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ मौजूद है हमारे साथ आगा भाई मौजूद हैं। आगा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप खैरियत से? आपका शुक्रिया, आपने हमें दावत दी अपने इलाके में। क्या बेसिक मसले हैं आप लोगों के? हम पूरे शहर में घूमते हैं, आप भी उन्हीं मसाइल से दो चार हैं। देखें, माशाल्लाह आपका चैनल जो है मुख्तलिफ इसी इश्यूज़ में जो है गुफ्तगू करते रहते हैं और आप प्रोग्राम को इसी हाईलाइट करते हैं अवामी मसाइल को। जैसे कि आपके इल्म में इस टाइम हम खड़े हैं लाइन्स एरिया जैकब लाइन में। यहाँ जो है जट लाइन है, जो कि आपने देखा होगा एबिसिनिया जट लाइन, यानी कि UC 10, फिर ये UC 9 पड़ती है, फिर उसके बाद UC 11। अब ऐसे कुछ इलाके हैं, मुझे आप बताएं कुंडे डालते कौन हैं? कुंडे जो नए तारे बिछाए गए हैं, क्या इसकी जो है कुंडे लगवाना किसका काम था, किसने सिखवाया? ये खुद केलेटिक के लोग जो है मुलविस हैं। आपको मालूम है कि यहाँ पर छोटे छोटे घर हैं और 45-45 गज के घर हैं, जिस यकीन करें कि हवा निकलने की जगह ही नहीं है। सही कह रहे हैं। ऐसे है कि अगर आप कोई जनाजा उठाएंगे तो बोरी पे उठा के लेके जाएंगे। ऐसे ऐसे घर यहाँ पर मौजूद हैं, गलियाँ हैं। और आप यकीन करें कि 24 घंटे अगर आप कहें ना लोड शेडिंग है तो भी सही है। उसमें ये क्या करते हैं, सिर्फ 25 घरों की वजह से 50 लोगों को मुतासिर करा देते हैं और खड़े उतार देते हैं। 5-5 दिन लाइट नहीं देते हैं। 5-5 दिन उसमें वो वहाँ पर लाइट नहीं देते हैं। यानी कि अब ये शदीद हीट स्ट्रोक है और गर्मियाँ हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी बकरा जो है ईद गुजरा, आपको मैं ऐसे पॉइंट दिखाऊंगा जो गोश्त इस टाइम कचरा कुंडियों में पड़े होंगे। और ऐसे ऐसे घर हैं जो बिल हैं स्टार कंज्यूमर गोश्त का मतलब यानी लोगों का गोश्त सड़ गया। और KE से जब पूछा जाए कि जनाब क्या मसाइल हैं, वो ये बताते हैं कि भाईजान आप लोगों के कुंडों के मामला हैं। भाई जिसके कुंडे हैं आप जाके खुद काटें, और आपके यलकार और जो आपके लोग मुलविस हैं उनको आप जो है नौकरियों से फारिग करें, क्योंकि ये लोड शेडिंग अभी इतनी ऊंची ऊंची जगहों पे लोड शेडिंग कौन, यहाँ पर तारे कौन बिछाते हैं? गाड़ियाँ हैं इतनी बड़ी, माशाल्लाह ये तो कमर्शियल एरिया है। आप ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ से लेके उस साइड तक यहाँ बिल्कुल कोई लोड शेडिंग नहीं है। अच्छा, नहीं है। और वो सामने वाला हिस्सा देखेंगे आप, पीछे वाला हिस्सा देखेंगे, वहाँ लोड शेडिंग है। और यहाँ पानी के इश्यूज़ हैं, यहाँ आपको पानी के इश्यूज़ मिलेंगे। रोड के उस पार दुनिया के तमाम सहूलतें मौजूद हैं, रोड के इस पार कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। वो उस सोसाइटी का नाम भी तो बताइए ना। वो सोल्जर बाजार है। अच्छा। वहाँ भी कुंडे मौजूद हैं। अब ये नहीं कहते हैं कि मतलब पारसी कॉलोनी रहा रही है, वो तो मशहूर रही है, वहाँ पे तो बड़े बड़े घर हैं लोगों के। तो मसला तो ये है ना, मुस्लिमाबाद भी आगे जाके वो कौन सा वो भी रहती है। सही है, मतलब यानी कि आप खुद देख रहे हैं 1 मील का फासला है। यह सारे सहूलतें मौजूद है। फिर यहाँ आप देख रहे हैं पानी के लाइनें हैं, पानी के लाइनों पे जो है कुंडे लगाए जा रहे हैं। मज़ीद पानी के टाइम को बढ़ाया जाए, बजाय के बढ़ाया जाए उसको ये कुंडे लगा। जो शहर में एकदम से बहरान पैदा हुआ था, तो क्या आपका इलाका भी मुतासिर है इसको? किस हवाले से? पानी के लिए जो अभी मुतासिर है बिल्कुल। यहाँ हमारी जो पानी की जो टाइम है, जैकब लाइन्स एरिया और जमशेद टाउन,
हमारी टाइमिंग के मुताबिक जो है ये जो बल्ब की लाइन है ये सामने से जा रही है। सही है। हमारी टाइमिंग में सदर वाले अपनी टाइम पे भी पानी ले रहे होते हैं और जो इस एरिया की टाइमिंग है उस टाइमिंग पे भी वो पानी ले रहे होते हैं। मेन लाइन है ना, मेन उनको लाइन, फायदा है। मगर उसको बल्ब लगा के उसको बाकायदा तौर पर जैसे पहले थी उसी तरह होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन है और जो यहाँ पर जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं वो सारे जो है करप्शन में मौजूद है। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं वज़ीर आला सिंध से और अपने बिरादर वज़ीर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब से मैं मुतालबा करता हूँ कि लाइन्स एरिया में इस टाइम आबादी बहुत ज़्यादा है और पानी जो है इंतहाई जो है बिजली लोड शेडिंग की जो है वो सूरत हाल मौजूद है, गैस की मौजूद है, फिर ऊपर से जो पानी का मसाइल है, अगर उसका भी जो शिकार हो जाए तो आवाम कहाँ जाए। फिर अब आपकी रिहाइश भी यही है? तो यही जो अभी आगा भाई बता रहे हैं, तो क्या मसाइल, वजह आपको क्या लगती है कि वजह क्या है? या तो आप लोगों को उनके साथ मिला देना कि आप लोग ज़रा पावर रखते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, तो शायद आपकी बात सुनने के बाद वो लोग बिल देने लग जाएंगे या कुंडे उतार देंगे, क्या होगा? आप लोगों को भी उसमें मुतासरीन में शामिल कर लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये लाइन्स एरिया कराची की और शायद पाकिस्तान की कदीम तरीन बस्तियों में से एक बस्ती है और सबसे बड़ी बस्ती है और सेंटर ऑफ द सिटी में ये वाक़ है। इसकी सूरत हाल इंतहाई मखदूर से, हर लिहाज से, बिजली के लिहाज से भी, पानी के लिहाज से भी, गैस के लिहाज से भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, सड़कों का क्या हाल बना हुआ है। फिर भी बेहतर लग रही है सड़क मुझे आप लोगों की, तो जाम चढ़े ये काफ़ी बेहतर। जाफरी साहब हमारे बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, अपनी मदद आपके तहत ये बहुत सारे काम हल करवा लेते हैं। तो ये कुछ आपको थोड़ी यहाँ सफाई भी दिख रही है और, लेकिन मैं जनरल पूरे इलाके की मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे पानी की सूरत हाल है। पानी यहाँ कई दिन नहीं आता है, बावजूद इसके कि कराची में पानी की वैसे तो कमी है, लेकिन इस कदर शॉर्टेज यहाँ है पानी की। और जो टैंकर्स माफिया है, बड़े महंगे दामों जो है टैंकर्स बेचते हैं और यहाँ ज़्यादातर पसमानदा तबका रहता है, वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता है, पानी ख़रीद के अपना करता है। बिजली की सूरत हाल ये, जैसा अभी आगा साहब ने फरमाया, 5-5 दिन लाइट नहीं आती और लोड शेडिंग के हाल कम से कम 10-12 घंटे 15 घंटे डेली लोड शेडिंग होती है। हत्ता कि ईद के दिन भी थी। इस गर्मी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब पिछली दफ़ा हीट वेव्स आया था आज से 4-5 साल पहले, कम से कम 400 लोगों की यहाँ हलाकतें हुई थी इसी लाइन्स एरिया में। इसी उसमें होती है वहाँ पे, तो बिल्कुल चलने की जगह नहीं, जैसे जनाजा भी नहीं निकल सकता, इतनी पतली जगह है। ये हाल है बिजली का। उस पर कोई यहाँ पे कुंडा सिस्टम है, जिसके इलेक्ट्रिक हमेशा ये शिकायत करती है कि कुंडा सिस्टम पर, इसलिए हम यहाँ लोड शेडिंग करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये कुंडा सिस्टम आखिर इतना कामयाब कैसे चल रहा है? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे कैसे बगैर मिली भगत के ये नहीं चल सकता, यकीनन के इलेक्ट्रिक के। तो उनको बोले आप कुंडे का बिल भेज दें भाई, कुंडे का बिल भी तो भेजते हैं ना वो, बना का बिल भेजते हैं और किसी जेब में जाता है किसी के। इलेक्ट्रिक, अगर के इलेक्ट्रिक वाले अपने लिए काम कर रहे हों, यहाँ के लोग हर मुमकिन ताउन को तैयार हैं, बिल भी देने को तैयार हैं, सब कुछ ताउन को तैयार हैं, लेकिन सही तरीके से काम तो हो। तो वो जो कुंडे का जो बिल है वो किसी और की जेब में जाता है। तो अब क्या, मैं अब जा रहा हूँ सब जगह, जिन इलाकों में जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ हमें पहले बताया गया कि एक बल्दियाती निज़ाम है जिसके तहत आपको आपकी दहलीज़ पर आपकी जो ज़रूरियात हैं, जिसको हमें कोई MNA MPA की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। हमारा मेयर होगा, उसके बाद उसके नीचे नुमाइंदे होंगे और आपकी दहलीज़ पे आपके मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो ये जो हमें बल्दियाती निज़ाम मिला है उससे आप मुतमईन हैं? नहीं, देखें, 18वीं तरमीम नाम नहाद जब से हुई थी 2011 में, तो बल्दियाती जो इख्तियारात थे और जो उनको फ़ंड देना था वो सब का सब जो है सिंध गवर्नमेंट के पास जा चुका है, वो एक धेला भी नहीं देते। ठीक है, और यही वजह है कि आज यहाँ की ये हालात हैं। 2011 या 10 से पहले बहुत अच्छे हालात थे। तो बल्दियाती पूरा कराची का सिस्टम और ख़ास तौर पे हमारे इस लाइन्स एरिया का सिस्टम वो बिल्कुल मफलूज है। यानी ये टाउन जमशेद है, जिना टाउन। अच्छा, ये जिना टाउन है? जी, जिना टाउन। जो अच्छा, पहले ये जमशेद टाउन हुआ करता पहले होता था, पहले जो होता था वो, अब वो जिना में ये आ गया। अब ये जिना टाउन कहलाता है। चनेसर में नहीं है? नहीं, चनेसर गोड्स में नहीं है।
चनेसर का भी ऐसी हाल है। चनेसर तो टाउन बनी है ना वो जी, भी? चनेसर टाउन, अच्छा। चनेसर गोट टाउन। तो अर्ज ये है जनाब, सर गोट टाउन, ये भी जी हाँ, सही जी है। हाँ, है वो गोट के हिसाब से बनाया गया। तो गुजारिश है जनाब कि बल्दियाती निज़ाम तो 18वीं तरमीम के बाद जिसको पावर मिलना थी, जिसको फंड्स मिलना थे, वो बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। तो वो जिन लोगों ने वोट्स लिए, फिर उसके बाद जो सूबाई असेंबली या कौमी तो अब जो ये आवाज़ें आ रही हैं, एक कराची के लिए जो आवाज़ें उठ रही हैं और फिर कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दो सियासी जमातों में, मैं सियासी प्रोग्राम नहीं कर रहा क्योंकि हम गैर सियासी, हम कराची के मसाइल पे बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है वो भी हल होगा पाकिस्तान में जब ये आवाज़ें अभी उठ रही हैं कि जनाब इसके तहत कर दो, ये वाली तरमीम ले आओ, तो आप फिर मुतमईन हो जाएंगे? पहले हमें बल्दियाती निज़ाम के पीछे लगाया, वो भी नाकाम हो गया कराची वालों के लिए। अब ये वाला जो तरमीम होने के बाद आएगा, कि आपको उम्मीद है कि आपको पानी, बिजली, गैस मिल जाएगी? देखें, बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है, बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। उम्मीद है आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। उसके बगैर मुश्किल लगता है। ठीक है भैया, ये हालात, यहाँ वक्त हो गया मेरा ब्रेक का। भाई ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगा। यहाँ बहुत ज़्यादा इस वक्त अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात करें, सोशल मीडिया पे उठाएं, तो बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि कराची के हक़ के लिए अब कुछ जमातें कह रही हैं कि जब आप एक तरमीम लेके आएँ और इसको वफाक के अंडर कर दें, या फिर NFC अवार्ड जो है अब वो वफाक अपने हाथ में ले ले और वो फिर चाहे सेहत के मामलात हों या दीगर दूसरे मामलात, चाहे तालीम के हों, वो अब वफाक चलाए। लेकिन हम चाहते हैं, अभी आप इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं, हम कराची वाले सिर्फ इस वक्त पानी, गैस, बिजली और सीवरेज के मसाइल से ही निकल नहीं पा रहे, और आप बातें अभी सेहत और तालीम, और वो तो अभी दूर की बात है। बच्चा सोएगा, पानी मिलेगा, तैयार होगा, गैस पे नाश्ता करेगा तो स्कूल जाएगा ना। हम तो अभी उसी में ही फंसे हुए हैं। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात। वेलकम बैक नाज़रीन। अब पहले हम ज़रा रोड पे मौजूद थे, अब आपको जैसे आगा भाई ने हमें प्रोग्राम में बताया कि ये आगे चलें, तो हम पीछे गलियों में जब आए हैं, अब आप देख लें, मेरा कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा कैमरा पीछे वाइड फ्रेम करेंगे, तो ये मैं अगर हाथ भी खोल दूँ, ये मेरे अगर दोनों हाथ खुल जाते हैं तो तकरीबन ये दो बिल्डिंगों के बीच का रास्ता है। तो यहाँ से ये हालात हैं। ये तो फिर भी बहुत चौड़ी गली है, और मज़ीद अंदर हम जाएंगे तो इससे भी गुंजान आबादी, और वहाँ से सीधा मेरा निकलना मुमकिन नहीं है। लाइन्स एरिया की ऐसी गलियाँ भी मैंने देखी हैं। आगा भाई, मेरा सवाल ये था कि इस वक्त बहुत बड़ी आग लगी हुई है कि एक तरमीम आने वाली है जिसके बाद कराची को वफाक के अंडर करने की बातें कर रही है सियासी जमातें, चाहे MKM पाकिस्तान हो, दीगर जमातें कहती हैं नहीं जी, जो ये हमें निज़ाम दिया है बल्दियाती, उसके अंदर कुछ तरमीम कर दें तो ये बेहतर हो जाएगा। कराची वाले, जिस जगह हम खड़े हैं इस वक्त, सीवरेज का पानी हमारे नीचे टांगों से गुजर रहा है जी। और कराची का इस वक्त मौसम आपके सामने, कैसे ये हल होगा? क्या ये वाला अब जो इकदाम होगा हमारे लिए बेहतर होगा कराची वालों के? देखिए, ये तो चूरने हैं जो कि सदियों से देते आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं। कभी कह रहे हैं बल्दियात के हवाले किया जाए, लोटा नहीं बोला कह रहे हैं, उनको तकलीफ होती है, वो तकलीफ होती है। इलेक्टेबल्स जी हैं। हाँ, उनकी भी हो ज़बान सकते में हैं। वो इलेक्टेबल्स बोलते हैं कि इलेक्टेबल्स, उनके अलावा वो कोई इलेक्शन आप और मैं नहीं जीत सकते, उनके नहीं हल जीत को। सकते। तो देखे, उनको भी हमने लेके आए हैं। फिर आप वफाक के मामलात भी देख सकते हैं कि वफाक ने क्या किया। अभी गैस का जो इदारा है वो क्या ये सुबह के हवाले थे, वो भी वफाक के थे। PIA किसके हवाले थे, वो भी वफाक के हवाले थे। मसला ये है कि तमाम चोर इकट्ठे होकर मुल्क को और गरीब आवाम के टैक्स को बर्बाद कर रहे हैं। फिर मार्शल से यही मशवरा है। मैं आपको एक बात बताऊं जी। ये बेचारे, मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ सियासी लोगों का, लेकिन उनकी गर्दन बड़ी पतली है, हमारा हाथ पहुंच जाता है। सही है। आपका वास्ता जरूर पड़ा होगा, जो ये ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं ना, जो इदारों में बैठे हैं, इदारों में बैठे हैं, और ये इनके ऊपर कोई हाथ नहीं। ये चाहे आप जितने फेस बदल लें, जी। इनका एटीट्यूड जो है वो वैसे ही रहेगा। वो आपसे अंडर दी टेबल बगैर कोई काम आपका होगा नहीं। चाहे आप KMC में चले जाएं, चाहे आप सिविक सेंटर में चले जाएं, KDA में चले जाएं, आप चाहे सिंध सेक्रेटरीट में चले जाएं, मैं बिल्कुल बगागे दोहल ये बात कह रहा हूँ कि ये इन इदारों में जो बड़े बैठे हुए 16 ग्रेड से लेके, बल्कि 16 को छोड़ें, यहाँ तो बेचारा जो पानी पिलाने वाला PN है वो भी
इतना करप्ट हो चुका है, उसका यहाँ तक करप्शन भरी हुई, उनको बदलने का वक्त है सर। अब जब तक वो नहीं सही होंगे, जब तक निज़ाम कराची का तो नहीं सही हो सकता। ये तो बड़ी मुश्किल सवाल है, ये एक बहुत बड़ा एक वो आपने बता दी कि आपने बता दी ना, जब चपड़ासी ही मुलविस है। 2 लाइन जरा मुझे बदल के तो दिखाएं। ये देखें अभी आप ये 2 पाइप कह रहा हूँ, 2 पाइप आप जरा उनसे बोले सरकारी तौर पे बदल के दिखा दें। अभी आपने दोनों अपने बाजू आपने ये किया, ये गलियां, ये तो शायद मेरे ख्याल में ज्यादा है, बहुत बड़ी है। अच्छा, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। एक कंधा गुजारना मुश्किल है, मैं सीधा गुजर जाऊँ, यूं टेढ़ा होके गुजरना पड़ता है गलियों में, ऐसी गलियां लाइन। इसमें जो है कोशिश अब ये किया जाए कि अब इलेक्शन ना ही हो तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि तनख्वाहें ये सूबाई और कौमी असम्बली के लोग खाएं, उसके बजाय डायरेक्ट जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में आवाम को जाती थी, इसी तरह चला जाए। और एक ख़ुद वो आपको भी अंदाज़ा है, सबको अंदाज़ा है कि वो तरमीम क्या आने वाली है, उस तरमीम में क्या होना है। हम हवा में, हमें पानी चाहिए, हमें सहूलत चाहिए कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए। पाकिस्तान के डिफेंस को तो अब छोड़ दो, अब ये देखें, ये हालत देखें सर, हमें इस चीज़ को अब क्या नहीं करना? रह सकते, हमारी एक आने वाली नमाज़ी नस्लें नमाज नहीं पढ़ सकता। आने वाले दिन हैं, उसके बाद अभी मुहर्रम है, जी। मुहर्रम के बाद फिर वो सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। मुहर्रम का आपने एक अच्छी बात ये की कि ये तकरीबन तहफ़्फ़ुज़ ज़रदारी कौंसिल पाकिस्तान का मैं चेयरमैन भी हूँ। हर मीटिंग में, चाहे वो CM का मीटिंग हो, कमिश्नर का मीटिंग हो, DCs का मीटिंग हो, पिछले 5 सालों से कोई मुहर्रम का काम भी नहीं हो रहा। अभी आपको याद होगा पिछले अदवार में मुहर्रम ईद के फ़ौरन बाद जो है मुहर्रम के काम होते थे, सीवरेज के काम, रोड कारपेटिंग और ये सारी चीज़ें, लाइटिंग होती थी। अब हमारा जो टाउन नाजिम है यहाँ का, जो टाउन नाजिम है रिजवान जिना टाउन का जो रिजवान समी साहब है, जिना टाउन को बड़ी बात बर्बाद कर दिए इन्होंने। आप बहुत बड़ी बात। मैं अमीर जमात इस्लामी से मुतालबा करता हूँ कि इसके खिलाफ इंक्वायरी डाली जाए। सबूत है? जी, मेरे पास सबूत है। ये सामने नाला है, ये नाला मैंने ही सफाई करवाया पिछले साल मुहर्रम को। NC साहब जो है, इलाही बख्श सुमरो साहब ने बाकायदा तौर पर उनकी इन्वॉल्वमेंट और उन्होंने ये काम शुरू करवाया। और पाइप भी पड़े होंगे आपके सामने, इसी रिजवान समी ने और UC9 के जो इनके जो जमात इस्लामी के जो UC11 के, उनके आपस में नोमान और इसके कफचलिक में उन्होंने कहा नहीं हम स्लिप लगवाएंगे, और NC साहब ने कहा था कि पाइप ढल जाएंगी तो बेहतर होंगे। इनकी उसमें करप्शन की वजह से ये वो काम इल्तबा का शिकार है। कभी बच्चे गिर रहे हैं, कभी गाड़ी गिर रहे हैं। देख सकते हैं जी, अभी आए, देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जनाब, ये आगा भाई हमें यहाँ ले आए। अब ये इनका कहना है कि ये पाइप भी पड़े हुए हैं, ये पाइप आ गए तो ये टाउन से ही आए या UC से मिले? ये पाइप जो आए थे इलाही बख्श सुमरो साहब MC साहब हैं, MC जिना टाउन, तो वही टाउन से मिले ना आप लोग? जी हाँ, म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ये उनके और कमिश्नर कराची के ताउन से वो मिला। और टाउन नाजिम से जब मैंने रिजवान समी से पूछा कि भाई ये काम आपने क्यों रुकवाया, उनका ये कहना था कि ख़ास तौर पर ये ना मैंने ये पाइप डलवाने के लिए कहा था और ना मैंने यहाँ पर स्लिप लगवाने के लिए कहा था। ये 1 साल हो चुके हैं। पिछले मुहर्रम को ये बाकायदा तौर पर इन्होंने खुद पकड़ के स्लिप जो है डाल के, ये आप कह रहे हैं इसमें ये बरसाती नाला है, उसमें सीवरेज भी जाती है? पूरी लाइन्स एरिया का, अच्छा, पूरा लाइन्स एरिया का बरसाती नाला है। उस साइड आप देखें, बाकायदा तौर पर कचरे डाल के ये बाकायदा तौर पर जय में, अल्लाह ना करे अगर ये बारिश हो तो ये इलाका तबाही का मंजर पेश करेंगे। और टाउन नाजिम ने तो इसने तो रिजवान समी ने तो दोबारा इसने आना ही नहीं है, और न इसके जुमात ने आना है। उसके बाद चलिए, तो आप सोच रहे हैं ना, उनका एक वोट बैंक है कराची में, उनका स्टेक है, वो 9 टाउन्स उनके पास है सर। इंशाल्लाह आवाम की बदवाओं से तो आपको पता है कि वो कुछ भी हो सकता है, आवाम की भी है और कुछ आसमानी और कुछ ज़मीनी भी है। उन्होंने जिना टाउन को तो ख़ास तौर पर, जिसका मैं खुद सबूत हूँ और आपका कैमरा भी इस बात का सबूत है कि देखिए ये बरसाती नाला है और इस इलाके की हालत उसने क्या की है। सर, उन्होंने, आपको एक बात बताऊँ, मैंने उनसे तकरीबन 6 माह पहले उनसे इंटरव्यू किया। उन्होंने बोला कि ये साल जो है ना, लाइन्स एरिया के ट्रांसफॉर्मेशन का साल है और लाइन्स एरिया इस साल बदल जाएगा। ये उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा था। होगा तो ये क्लिप भी मैं आपको भेजूंगा जो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि ये साल जो है बिल्कुल लाइन्स एरिया बदलने जा रहा है। आपको कितनी उम्मीद लग रही है? यानी कि इस झूठ पर मुझे
इतना यकीन नहीं है जैसे कि अभी ये दिन है और उसने रात कहा है। बिल्कुल ये हमारे बाकी भी अकबल भाई भी है, सर अब ये प्रोग्राम है वो देखने के बाद जब आप जितनी बात कर रहे हैं उसके बाद तो फिर उनके पास जाना बनता है, और हुआ तो हम आपके साथ ही चलते हैं एक दफ़ा और फिर पूछ लेते हैं कि भाई ये जो इलाका मकीन है लाइंस एरिया वाले, जो ये UC 10 वाले जो ये बात कह रहे हैं वो कितनी सच्चाई है? यकीन करें ना उन्होंने मुहर्रम में काम किया है, ना रबीउल अव्वल में काम किया है, ना आम दिनों में काम किया है। मुझे बताएं कि टाउन का मकसद क्या है? इसका टाउन आपको पता है कि जिना टाउन कितना बड़ा टाउन है? वो लाइंस एरिया की बात कर रहे हैं। किस UC में उसने बेहतरीन काम किया है, आपके कैमरे के साथ मैं उसको चैलेंज करता हूँ, मैं वहीं चला जाता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आगा भाई साथ रहिएगा, मज़ीद हमने और देखना है। अब तो जिना बात चली गई लाइंस एरिया से जिना टाउन पे काम कराने की, तो ज़रा ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद बात। वेलकम बैक नाज़रीन। आज UC 11 में मौजूद 10 UC 10 में मौजूद हैं जिना टाउन की। आपके लिए और आसानी कर देता हूँ, जो प्रोग्राम आला हुक्काम अगर देखते हैं इमाम बारगाह अली रज़ा के पीछे थानवी मस्जिद बिल्कुल मेरे सामने, और उस रोड पे हम मौजूद हैं। जिस नाले की ये बात की जा रही है ये बरसाती नाला पिछले 1 साल से बकौल यहाँ के रिहायशी, यहाँ के रहने वालों के ये 2 UC के चेयरमैन के आपस की चपकलिश की वजह से ये अल्तवा का शिकार है। और खुदा ना खास्ता तेज़ बारिश हो जाए, और आने वाले दिन अब आज़ादारी के हैं और मुहर्रम आमद है अब, और उसके हवाले से क्या कहेंगे जनाब? यहाँ से भी जुलूस गुजरना है या क्या होना है, ज़रा बता दीजिए ताकि ये आला हुकाम तक बात पहुँचे। आप मैं अल-कफ़ील ख़ादमीन अबुल फज़ल अब्बास का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये नाला जो आप साल भर से कह रहे हैं ना, ये पिछले 3 साल से इसकी यही हालत है। यहाँ से चहलुम का जुलूस, शब चहलुम यहाँ से जुलूस बरामद होता है। थानवी साहब की मस्जिद देख रहे हैं, इसके आगे से ये पूरे रोड से होता हुआ अली रज़ा इमाम बारगाह जाता है। ठीक है। फिर ये फ्लैट्स हैं, यहाँ पर ख़वातीन की मजलिस बेबहा होती हैं। बच्चों के साथ आपको पता है ख़वातीन आती हैं जाती हैं, कोई नाले में गिर जाए, हादसा हो जाए, किसी को कोई परवाह नहीं है। इसकी ग्रांट हमने मंजूर करा के दी हुई है, पैसा मंजूर करा के हमने दिया है। ये आज भी इमरान जो यहाँ का वो PTI का चेयरमैन बना हुआ है, उसको हमने मंजूर करा के दिया हुआ है। और अच्छा, ये यहाँ के UC चेयरमैन इमरान है? जी, इमरान कुरैशी है, वो PTI से ताल्लुक है? जी। उसको हमने मंजूर करा के दी तो है। मेरे छोटे भाई ने भी मंजूर करा के दिया। ये नाला आज डल रहा है, कल डल रहा है। अभी इसी रोड पे आप कोने पे जाएंगे टेलीफोन एक्सचेंज के पास, तो 10 मुहर्रम को वहाँ से जुलूस जाता है। ठीक है। वहाँ का हाल आप देख लें, आपके सामने। काम तो कोई होना नहीं है, पैसे सारे डब्बे में डाल लें। डब्बे में ले जाएंगे किधर? घर पे पेट्रोल 400 रुपये लीटर है, उन्हीं पैसों का डलवाएंगे ना। बिल इतना आएगा, उन्हीं पैसों का भरेंगे। लेकिन मैं अभी भी उनकी देखें, वो जमात इस्लामी कोई ऐसी तो नहीं है कि एक बार आई हो, पहले भी आ चुकी है। जमात इस्लामी कोई खाली ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर की बात करें, सब यही कर रहे हैं। ये 4 साल से क्यों नहीं बना? सर इस वक्त तो जिना टाउन उनके पास है ना सर, तो जवाब दे तो वही है ना फिर। जिना टाउन उनके पास है, जहाँ ऊपर। और वो हमें ये कहते हैं कि आप मुतमईन रहें, ये साल लाइंस एरिया की तब्दीली का साल है। चले सर, अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे, हमें भी दे, हम भी यहीं, आप भी यहीं, देख लेते हैं बनता है तो। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी कल जाफरिया लाइंस वालों से भी बात हुई है, ऑन अली से मैंने कहा है, आज वो शाम को 4 बजे उसने भी मुझे टाइम दिया कि हम विजिट करेंगे यहाँ पर, देखते हैं शायद कौन कौन सा काम है। तो बात ये है कि मुहर्रम में तो सिर्फ अभी मेरे ख्याल में 16 दिन रह गए, जब तो हम और ये काम मुझे नहीं होता हुआ नजर आया। 16 दिन का काम नहीं है, इसको तो 10 में कहेंगे बारिशें हो रही है। और बात ये है कि ये 16, अगर आपने इसके ऊपर छत डालनी है जी, अगर इसको कवर्ड करना है तो वो 16 दिन में नहीं हो सकता। अगर आप उसके ऊपर कंक्रीट की छत डालेंगे, सरिया बिछाएंगे, उसके ऊपर नाले के ऊपर स्लैब बनेगी, उसकी भराई होगी, 12 से 15 दिन तो उसकी क्योरिंग का टाइम है। बिल्कुल इसी तरह अब ये देख रहे हैं आप, ये बाकायदा तौर पर इसी जगह पर कमिश्नर साहब को मैंने लाया था, हसन नकवी साहब, और अच्छा, आ चुके हैं? जी, DC ईस्ट, उन्हीं की विज़िट के बाद जो है उन्होंने NC जिना टाउन को, इलाही बख्श सुमरो साहब को हिदायत दी, एक्सवेटर लगा, बाकायदा तौर पर सफाइयाँ हुई। फिर यहाँ पर नोमान साहब जो है UC 11 के, वो जमात इस्लामी के झंडे लेके आ गए। और मैंने कहा भाईजान ये मौला हुसैन का काम हो रहा है, ये कोई सियासी काम नहीं हो रहा, झंडे आप भी अपने नीचे करें, दूसरे पार्टियाँ भी। तो रिजवान समी साहब से और इनकी बनती नहीं है दोनों की।
ये सिर्फ और सिर्फ उनकी खपचली की वजह से 17 सफ़र को मेरा अपना जुलूस था, तो इस वजह से जो है तो मैंने ये काम रुकवा दिया था, क्योंकि पूरा अगर ये पानी अगर ये नाले का काम होता तो ये सारे रोड पे आता। बिल्कुल तो फिर इसी तरह ये नाला यहाँ से लेके टेलीफोन एक्सचेंज तक जा रहा है, यानी कि परेडी स्ट्रीट को आप चू रहे हैं, मेन परेडी स्ट्रीट। वो पानी जब वहाँ बंद होती है तो बाकायदा तौर पर सदर तक पानी बहता चली जाती है। अच्छा, मरकजी जुलूस का भी जो है ये पानी, ये जो नाला है मरकजी जुलूस पर जाती है, और रात को यानी कि जो वहाँ पर मरकजी जुलूस पर बाकायदा तौर पर मजलिस जारी थी, मजलिस आज़ा पर बाकायदा तौर पर ये पानी जा चुका था। अल्लाह। और फिर इमरजेंसी ये तमाम जो इदारे हैं वो हिले हैं, और बाकायदा तौर पर फिर ये वो हुए, ये हादसे का शिकार रहे। मुझे एक बात बताएं, तो क्या ये वाटर बोर्ड का काम नहीं है या वो ये मुझे बताइए, अगर वाटर बोर्ड नहीं करा सकता इसको या टाउन ही कराएगा? बरसाती नाला था, वो तो फिर बोलेंगे बरसाती नाला तो केएमसी देखेगी, समझिएगा। केएमसी था तो गटर लाइन कौन देखेगी? वो वाटर बोर्ड देखेगी। देखें यहाँ गटर लाइन थी, आपको इतना कंफ्यूज में फंसाया हुआ है कराची वालों को। यही आपने सही बात कहा। ये जो चीज़ इस वजह से नहीं हुआ, वो कह रहे थे अगर ये हम पाइप डाल देंगे तो ये वाटर बोर्ड पर सफाई आ जाएगी। अब ये केएमसी देख रही है। सही कहा ना मैंने आपको, ये आपने सही कहा। ये तनाज़ा जो है ना, हमें मैं कह रहा हूँ हम एक निज़ाम। ये बरसाती नाला होता था हमारे सामने बनाइए, इधर लाइन है, वो लाइन बैठ चुकी है, हर बंदे ने गटर लाइन उसमें डाल दी है, तो ऑब्वियसली वो गटर नाला बन गया। आप एक लफ्ज बोलते हैं ना उनके पास जाके, ये बरसाती नाला, ओहो ये हमारा काम नहीं है, वो फौरन हाथ उठा देंगे। हादसात होते हैं, मक्खी मच्छर होते हैं, और ये पानी साफ पीने की लाइनों में भी जाके मिल रहा है, वो एक अलग इशू बन रहा है। ये मल्टीपल इश्यूज हैं इस एक नाले के लिए। ये बताएं, अभी ये बाकायदा तौर पर बकरा ईद गुजरा, कोई सेहत के हवाले से कोई स्प्रे मुहिम आपने पूरी शहर में कहीं सुना? मैंने जरूर है, सबने चीख के कहा है जी। और लाहौर में जब हो रहा था वो नजर आ रहा था सोशल मीडिया पे कि वो धुल भी रही है। रोड हुआ किधर है ये नहीं पता। रोड कटिंग है, रोड कटिंग हुई, उसके पैसे कहाँ गए? अभी हमारी बहन है लोड शेडिंग के हवाले से, इनसे भी पूछ सकते हैं आप। ठीक हो गया जनाब, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक ले लेते हैं। बाजी हमारे पास आ गई, इलाका मकीन है, ज़रा उनसे बात करते हैं, ज़रा लोड शेडिंग पे इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि हालात ख़वातीन के लिए बड़े मुश्किल होते हैं। ब्रेक। कम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम UC10 जिना टाउन की मौजूद है, लाइन्स एरिया, जैकब लाइन का ये इलाका। जनाब बताइएगा बाजी, क्या क्या हालात हैं, लोड शेडिंग के क्या हालात हैं आपके लिए इस वक्त गर्मी में, जब बिजली नहीं होती तो किचन में काम करना कितना मुश्किल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। बिजली नहीं होती तो हमें किचन में काम करना बहुत मुश्किल होता है। रात रात भर बिजली नहीं होती है। यहाँ पानी का भी है ना, लाइनें सही नहीं है, और पानी भी नहीं हमारे पास मिलता है। हमें बहुत मुश्किल हो जाता है हमें खाना बनाना। बच्चे हमारे रोते रहते हैं कि खाना दो मम्मा, खाना दो। बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो हम खाना कहाँ से लोड देंगे? शेडिंग किस तरह जाती है यहाँ? एक साथ पूरा दिन गायब होती है या वक्फे वक्फे से जाती है? यहाँ लोड शेडिंग जाने का तो टाइम है, लेकिन आने का कोई टाइम नहीं है। मुझे अभी बताया कि 3-3 4-4 दिन तक लोड शेडिंग है। 3-3 4-4 दिन, बिल्कुल सही बताया है आपको। जिसने भी बताया है, यहाँ 2-3 दिन तक लोड शेडिंग बिल्कुल गायब रहती है और बिजली बिल्कुल नहीं होती है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं गर्मी से, बहुत बुरा हाल हो जाता है। यकीन करें, बच्चों के दाने हो रहे हैं, इस गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। तो आप लोगों के अभी जो इलाके में क्या कुंडे ज़्यादा हैं कि अभी बिजली के ऑफिस में आप लोगों का खुद का जाना हुआ? ख़वातीन मिलके कभी कोई गई हैं, कुछ बोला है किसी को, किसी से पूछा है कि भाई क्या वजह है, मैं क्यों चोरी कहते हैं कि आप लोगों के यहाँ कुंडे ज़्यादा लगे हैं, इस वजह से लोड शेडिंग? देखिए, जब बिजली नहीं होगी तो लोग फिर गलत रास्ता इख्तियार करेंगे, कुंडे ही डालेंगे। और ये कुंडे डालने वालों ने ही जो बिजली के बिल अदा कर रहे हैं ना, उनकी मट्टी पलीत कर रखी है। वो है ना कुंडे डाल लेते हैं, हम लोग जो बराबर बिल दे रहे हैं ना, हमारे को लाइट नहीं है, कुंडे वालों को लाइट है, और है ना बड़े जो सरमायादार हैं उनको लाइट है, हमें नहीं मिलती है। क्या हम पाकिस्तान की शहरी नहीं हैं? क्या हम नेशनलिटी पाकिस्तान की नहीं रखते हैं? क्या हमारा हक नहीं है बिजली पूरे का, पाकिस्तानी पानी हैं का? हम।
जो है पाकिस्तान बनाने वाली औलाद, उनकी औलादों में से हैं। यकीन करें, हमारे बच्चे बाहर खेलने से वो होते हैं, घबराते हैं, और हमें भी डर लगता है बाहर बच्चों को भेजने से, क्योंकि यहाँ के गटर भी खुले होते हैं। ये नाले बिल्कुल खतरनाक होते हैं, गंदगी इतनी है, उनके ढकने गायब होते हैं। हमारे बच्चे गिर गिर के उसमें से मर रहे हैं, जल के तो मर ही रहे हैं, गिर के भी मर रहे हैं। माएँ क्या करें? क्या हमने इसलिए अपनी औलादे पैदा की हैं कि इस तरह से है ना मर जाएं वो? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका आगा भाई। बात ये है कि अब क्योंकि प्रोग्राम अख्ताम पर है, अब मुझे ये बताइए कि आप कितने पुरुमीद हैं कि चलें, हमसे बात करने की बात नहीं करता, इस निज़ाम से कितने पुरुमीद हैं? आपको लगता है आने वाले 15-20 दिन के अंदर कोई काम, इस दफ़ा की मीटिंग्स हो गई अभी आप लोगों की कि अभी मीटिंग होनी बाकी है? दोबारा से कमिश्नर कराची बुलाएंगे, मीटिंग होगी, उसके बाद हंगामी तौर पे कोई काम अगर हो जाए, अगर लाइन ही डल जाए तो बेहतर नहीं होगा? देखें, ये तकरीबन पिछले 5 सालों से जिस रोडों पे अभी जहां हम खड़े हैं, यही रोडें मैंने 5 साल पहले सिद्दीकी साहब जो थे, वो DG आजकल जो है DC ईस्ट हुआ करते थे, उनके दौर में हुआ है। अभी आपके प्रोग्राम के तो उससे उम्मीद है, और हर बार कहते हैं कि इस बार किया जाएगा। वो कुछ ऐसे सफाई सुथराई वाले काम हो जाते हैं जो मेन काम है, लाइटिंग के और ये सेवरेज के, और जो इस टाइम रोडों की सूरत हाल है जिस पे आज़ादार चलते हैं, इस रोडों की वजह से कई आज़ादारों के रूट चेंज किए गए हैं। अच्छा। जुलूस के। अब मुझे बताएं, इतने जो है 2-2 फुट पानी में कौन चलेगा? पिछले साल भी हम नाउमीद थे, और इस मरतबा आपके तवस्सुस से जनाब बिलावल जरदारी से अपील करते हैं कि जो मुहर्रम का फंड है, मेयर कराची से उम्मीद लगाएं, हमें उम्मीद है मेयर कराची से तो KMC उनके अंडर है, ये KMC का मामला तो वो तय कर लेंगे अगर उन तक आप बात पहुंचा दें। जब तक बल्दियाती निज़ाम यहाँ से ख़त्म नहीं होगा, काम नहीं होगा। इससे पहले जो निज़ाम था वो कुछ अरसे बेहतर था, मगर वो भी जो है ये भी उसी निज़ाम की चीज़ें हैं। वो आप ये स्लिप्स देख रहे हैं, रेडीमेड वाले, ये देख रहे हैं, ये वाले, ये तब भी हमने उनसे ये कहा था कि ये ना करें, इसको मुस्तकिल तौर पर, बाकायदा तौर पर, ये देख रहे हैं वो पर जो ये छत बनाई गई है, और ये पूरा रास्ता यहाँ से कई मरतबा। सर आपका जाना DHA हुआ है? बिल्कुल, माशाल्लाह। 20 रोड में नाले हैं, चल रहे हैं, सड़क बन गई है। कोई एक सड़क ऐसी है जिसके अंदर आप कह सकते हो कि अब DHA में घूमें तो आपको लगता है कि हाँ जी पेरिस में घूम रहे हैं? पेरिस तो वो बन गया है। तो वो तो अब मिसाल बन गई है ना। ऐसी नालों की छतें बना के हमें भी देते, कोई ज़्यादा लंबी गलियाँ थोड़ी हैं। कितने होंगे ये? कितने होंगे? वही तो। अब ये देखें, DHA में तमाम सहूलतें मौजूद हैं। अच्छा, ये ओल्ड कराची है, पुराना कराची। आपको मालूम है कि जैकब लाइंस एरिया, ये ओल्ड कराची यही हुआ करता था, यही है कराची। और इस लाइंस एरिया को इन्होंने यहाँ पर लोड शेडिंग, पानी का जो है ना होने का, गैस यानी कि आपको गेंडा भी नहीं आना, LPG से इस्तेमाल हो रही है। LPG वाले जो है रिहायशी इलाकों में वो उनको दे रखे हैं। अल्लाह ना करे, अभी आपके सामने ताज कम्प्लेक्स के सामने यहाँ पर धमाका हुआ, और ये पब्लिक, ये मैं बिल्कुल, मुझे उम्मीद नहीं है कि इस साल भी मुहर्रम में कुछ काम हो। जैसे गुज़िश्ता सालों में नहीं हुआ, इस साल भी काम नहीं होगा। और ये क्या जवाब देंगे अवाम को, और क्या जवाब देंगे अज़ादारों को, और क्या जवाब देंगे जो अब फिर उसके बाद मिलाद आ रहे हैं? सर आप खड़े हो जा रहे, जब ऐसी बात हो तो फिर हमें चाहिए आप जैसे लोग जो काम भी समझते हैं, जिनके साथ लोग भी हैं, तो आप लोग फिर आ जाए ना अमली तौर पे ऐसे काम करने के लिए। अब मैदान में उतरना पड़ेगा। अब आप लोगों को पीछे नहीं रहना, हमें चाहिए आप जैसे इंडिविजुअल लोग वो आएँ और वो खड़े हों, तभी ये निज़ाम बदलेगा। ये सिस्टम हमें चेंज करना है। हमारे साथ वफाक के नुमाइंदे हैं, ईस्ट के मुस्लिम लीग नून के। अच्छा, माशाल्लाह। सर तरमीम आ रही है, कुछ ला रहे हैं, कुछ कराची के लिए कुछ होने वाला है। दुनिया को पता है, कोशिशें चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं। कराची को तो इन्होंने कर लिया कब्जा। अवाम बिल्कुल आपके सामने ही है कि मेडिकल हमारे पास नहीं है। कोई मेडिकल के लिए चले जाएं जिसमें कसम से पूरा पाकिस्तान वो मेडिकल कार्ड एंजॉय कर रहा है। सिर्फ कर नहीं रहे तो कराची, सिंध वाले नहीं कर रहे, और कराची वाले तो दवाई नहीं मिल रही, तो फिर हमारे इलाज भी नहीं हो रहे। कोई काम ऐसा बच्चों की ना, तो स्कूल के कोई मामला यहाँ के ठीक है। अब ये देखें आप कि ये गटर तो चलो खुला हुआ है, वो एक अलग बात है, गंदा है। अब जब ये बारिश आती है तो ये नज़र नहीं आता,
इसके अंदर लोग जाहिर बात गिरते है। हैं, मरते हैं, पता ही नहीं चलता। रोज़ के आने जाने वाले गिर रहे होते हैं इसके अंदर। मकसद कौन करेगा? पंजाब भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, ऐसे ही है। अलग तो नहीं है ना। वहाँ का भी तो सीएम काम कर रही है ना लेडी होने के बावजूद उन्होंने इतना काम किया है कि शायद तो मांगा तो था, हमने कहा था भेज दें, हमारे बिजनेस कभी कम्युनिटी काम ने नहीं मांगा हो तो सकता था जितना। वो वाली सीएम मतलब हमें भी वहाँ भेज पर दो भाई। अब प्लास्टिक की रोडें डलना शुरू हो गई हैं कि हाँ, इतना हद ऐसे का ही है। मकसद आगे चले ऐसे ही है, गए ऐसे कि ही है। पहले मकसद कराची आगे होता था, आज कराची को तबाह करके रख दिया इन लोगों ने, कब्जा किया हुआ है कराची को। किसको कहेंगे? बोल बोल के थक गए। आगा साहब मेहनत करते रहते हैं लेकिन उसके बावजूद हाल यही है। हाँ भाई, वैसे एक बात है, पहले बोलते थे कि भाई वो एमकेएम, सीधा नाम लेता हूँ ना, एमकेएम काम नहीं करती, पीपल्स पार्टी काम नहीं करती। अब तो निज़ाम सब चेंज करके लाए ना, हमने सिस्टम बदल दिया, हमने निज़ाम बदल दिया, हमने इख्तियारात बदल दिए, हमने तरीक़ाकार बदलने की कोशिश करी। डिलीवर कोई नहीं कर पा रहा इस शहर को। वजह क्या बन जाती है? वजह यही है कि देखे एमकेएम भी था, वो भी इशारों के थे, उनके लिए एक बात मशहूर थे, नामालूम। अच्छा, वो नामालूम लोग हुआ करते थे, अब नामालूम करप्शन ज़्यादा लोग हैं। सर मैं निज़ाम पता मैंने आपको मैं बताया मेरा है। ताल्लुक ऐसा नहीं है, लेकिन लोग मुझे कहते हैं पिछला दौर फिर बेहतर था, कुछ काम तो हो ही जाता था, कह सुन के किसी जान पहचान को बोल के कुछ ना कुछ करा लेते थे। ना पिछले दौर में आप देखें, अगर पिछले दौर में अगर हुआ है, सिर्फ वो एक दौर था, मुशर्रफ साहब का दौर था, वो मानना होगा। तो मुस्तफा कमाल उस वक्त मुस्तफ़ा मेयर कमाल थे नहीं ना। था, वो तो देखे मुस्तफ़ा कमाल अब भी है। बात ये है कि अवाम इन हुक्मरानों से नाउमीद है ठीक है और मार्शाल्लाह होना भाई, चाहिए। आप लोगों से अब ना उम्मीद हैं। आप लोगों से अब ना उम्मीद हो गए। हमारे से नाउम्मीद नहीं है। आप वफाक की अलामत है ना। चले जाए, पंजाब की आवाम वोट आया भाई पंजाब की वोट हम देंगे हम। हाँ। तो पंजाब के अंदर अगर वो हमने हम अब जिला एक थोड़ी सी कोशिश करनी हाँ। है। जो पंजाब का माहौल चल रहा है उसको हमने इधर लाना है। आपको अंदाजा आप भी है मुस्लिम लीग नून से? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं सही है। भी जिम्मेदारी पे हूँ, इसके पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का जिम्मेदार हूँ मैं भी। तो हमने उसको उस माहौल को इधर भी लेके आना है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे लोग हमारा साथ देंगे, आगा भाई हो गए, बाकी हमारे भाई हम इस देखिए, शहर बहुत के सारे लिए senior लोग हैं। इस शहर के लिए हम खड़े हैं। आगा साहब लड़ लें सिंध आगा साहब को सिंध के लिए नहीं, लड़ने आगा के साहब लिए को कर- सियासी परचम मत देना, नहीं, वरना नहीं, ये भी नहीं, काम नहीं, नहीं नहीं, करेंगे। देखिए, ये भी मसलियत के शिकार हो जाएंगे। इनको आज़ाद खड़ा कर दो, इनको आज़ाद खड़ा कर दो, ये काम कर जाएंगे। देखें, वो लड़ तो इसीलिए रहे ना, लोगों के लिए लड़ लेना, अपनी जात के इनको लिए तो हमने नहीं लड़ अपने रहे। हाँ भाई, मैं जोड़ना फिर ही आपको है। कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, आज़ाद उम्मीदवार खड़े जाओ, सियासत में आओगे मसलियत के शिकार हो जाओगे। आगा साहब का जो घर है वो जाके देख ले, उनको ना कचरे की परेशानी है वहाँ पर, ना पानी की है, ना किसी। ये तो आवाम के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, डिफेंस में रहते हैं पेरिस का कुछ ये हिस्सा। डिफेंस से कम भी नहीं है, जिस एरिया में वो रहते हैं ना, वो डिफेंस ही है लाइन एरिया का। अच्छा, लाइन एरिया से वो कम नहीं अभी है। आपने देखा होगा जो कराची में करीमाबाद में एक अंडर बाईपास बना है, उसका बजट क्या था और वो कहाँ से कहाँ पहुँचा। केएमसी के अपने इदारे हैं, उसके अंदर फाइल जब जाती है किसी भी प्रोजेक्ट की, वो प्रोजेक्ट जो 25% पे बनना होता है वो 125% पे चले आता है। आपको पता है, सारी चीज़ें फिक्स हैं। अगर अब कोई यहाँ आप से उठ के मेरा एक काम करें आप लोग, जी जी जी, आप हुक्म वजीर करें। आजम को एक रात कराची में तो रुकवाएं 17 ना। साल का बिगाड़ है सर। 17 सर मैं वो मांग ही रहा, 17-18 मैं वो बात मांग, आगा भाई मेरा तो मुतालबा है कि एक वजीर आजम, कोई भी वजीर आजम एक रात कराची में जरूर गुजारे। सर आगा भाई, मेरा ये मुतालबा है, अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, मेरा आप लोगों से मुतालबा है, कोई भी वजीर आजम बना है कराची में एक रात तो गुजारे ना हमारे साथ। हम कोशिश कर रहे हैं, हम इसी कराची के हैं, मेरा ताल्लुक भी लियाकताबाद, मेरी पैदाइश लियाकताबाद से है, ठीक है ना। वहाँ का क्या हाल है, लाइन एरिया है, ओवरऑल कराची का क्या हाल है, ये सबके सामने है। हम एक कोशिश कर रहे हैं। अब इस कोशिश के बाद हम पे क्या मुसीबतें आएंगी, क्या परेशानी आएंगी, ये भी आप देखें, क्योंकि हम 3, 4, 5, 10 जब भी मैं कह रहा हूँ ना, मगर सियासी मसला जो है ना बड़ा मुश्किल है। 18 साल के बिगाड़ को हमने कैसे सही करना है, हमने अपने वफाक के ऐसे जैसे आगा भाई हो गए, ऐसे समाजी रहनुमाओं को मिला के हम क्या कर सकते हैं, हम एक मुशावरत से एक हल बनाएंगे, उस हल को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। इतना पुराना बिगाड़ है वो जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों की सपोर्ट हमारे साथ होगी, हर चीज़ भाई को highlight कराची आप के लिए करेंगे। कोई भी खड़ा हो जाए, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, हमारा चैनल उनके साथ खड़ा है, मैं ही कराची की आवाज़, तो हमने तो बनना ही है, क्योंकि सिटी 21 दोबारा के आपको हम एक बात आपकी कह रहा हर हूँ, गली हर मैं मोहल्ले में, दोबारा- आप हमें दोबारा बुलाएं, हम दोबारा आएंगे। दोबारा मैं आपको एक बात ये कह रहा हूँ कि आपको पता है किसी भी प्रोजेक्ट की एक फ़ाइल चलती है तो वो किस तरीके से चलती है, मटेरियल कैसा चलता है, पहले से सब कुछ फिक्स होता है, उसमें लगना क्या है, होना क्या है। तो हम लोग आज कहाँ खड़े हुए हैं, आप उधर चले यार, वैसे लगता है अब- मोहनजोदड़ो का कोई अब प्रोजेक्ट कराची है, बस अब प्रोजेक्ट कराची है, अब हमें इसको अब हर निकालें। प्रोजेक्ट पे आवाज़ उठानी है। कहीं ये बात गलत हो रहा है तो अब हमने
सारे समाजी रहनुमा हमारे साथ आए। हम बजाते खुद ठीक हो मुल्क के तो हैं नुमाइंदे, मगर ये कि हमारे साथ जिसको जुड़ना है, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम यार अपने हम फ्लैग उस को आदमी भी के साथ फिलहाल खड़े हटा जो देंगे। कराची का हम दर्द रखता है, जो कराची की आवाम का दर्द बात रखता करें। बिल्कुल बिल्कुल। सब बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए। मेरा वक्त यहाँ अख्ताम पजीर है। अब आज हम UC10 लाइन्स एरिया की जिना टाउन में आए, जो कि आपने यहाँ ही के मकीनों की जो तवाना आवाज़ रखते हैं, वो लोग आज उन्होंने हमारे साथ बात की। आज मुस्लिम लीग नून भी ग्राउंड पे हमें नज़र आ गई है कराची शहर में, लाइन्स एरिया के अंदर। लाइन्स एरिया में भी यहाँ मौजूद हैं लोग, और अब उम्मीद ये की जा रही है कि सब यही कह रहे हैं कि जो करना है इस वक्त कर लीजिए फैसले, लेकिन आवाम को डिलीवर कर दें। इस वक्त आवाम का एक ही मुतालबा है कि हमें बिजली, पानी, गैस और इन सीवरेज के मसाइल से अल्लाह का वास्ता है किसी भी तरमीम से करें, हमें इससे निजात दिलाएं और इन मसाइल से निकालें कराची वालों को। आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा मसला है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वक्त सामने स्क्रीन पे चल रहा है, उसके ऊपर आप हमसे रब्ता कायम करें। हम इसी तरीके से आपके इलाके में आएंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे, आला ख़ाम तक ये आवाज़ आप तक पहुँचाएँगे। अपने मेज़बान अयाज राना को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।